नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आओ विज्ञान सीखे में। चलिए शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन यूपी ROARO प्री 2014 में आया था कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन और ट्रिप्सिन। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने दिया था? तो जो जैव विकास परिकल्पना का पहला जो तर्कसंगत सिद्धांत था वो लेमार्क ने दिया था सन 1809 में। लेमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? कुछ नहीं है, लेमार्कवाद कहलाता है। ये फोटो है लेमार्क की। लेमार्कवाद के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? देखो, जो लेमार्कवाद का पहला सबसे बड़ा बिंदु था कि बड़े होने की प्रवृत्ति। क्या? बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा जो पॉइंट था वो वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा इनका पॉइंट था कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग। और चौथा पॉइंट था इनका उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लेमार्कवाद के ये चार प्रमुख पॉइंट थे कि बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का जो सीधा प्रभाव पड़ता है किसी भी विकास होने के लिए, और अंगों का अधिक उपयोग या कम उपयोग, और उपार्जित लक्षण जो हमारे लक्षण हमने इस पीढ़ी में प्राप्त किए हैं उनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। ठीक है, नेक्स्ट। लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या था? तो लेमार्क की जो पुस्तक थी वो थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो लेमार्क की पुस्तक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। नेक्स्ट। जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? तो जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट। विकासवाद का सिद्धांत सेम ही है, चार्ल्स डार्विन, अलग अलग नाम से हैं। चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। ये इनकी फोटो है चार्ल्स डार्विन की। डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत बताए थे? ठीक है, तो पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये सन 1859 में इन्होंने बताया था। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859। सोचिए 1857 में हमारा देश प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था और वहाँ पर विदेशों में इस तरह की खोजें हो रही थी। नेक्स्ट। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे? तो इनका पहला मुख्य बिंदु था प्रचुर संतानोत्पत्ति। ठीक है, पहला पॉइंट था इनका प्रचुर संतानोत्पत्ति। जो जीव हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। दूसरा था संघर्ष, जीवन में क्या संघर्ष है उनके। तीसरा था योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब उनका मानना था कि जो व्यक्ति योग्य है, जो जीव योग्य है वही जीवित रहेगा, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, फिट नहीं हो पा रहा है, वो आगे अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट। प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। किसी भी प्रजाति को अपनी संख्या बचाए रखने के लिए और वो विलुप्त ना हो, उसके लिए प्रजनन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना क्या दर्शाता है? ठीक है, तो जो सांप हैं पहले ऐसे हो सकते थे, अब सांपों के पैर नहीं होते हैं। तो ये कौन से सिद्धांत को दिखाता है, क्या दिखाता है? तो ये अंगों के उपयोग
और अनुपयोग को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हमारा बोनस क्वेश्चन आ गया कि मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सी प्रोटीन विद्यमान होती है? तो इसका सही उत्तर है केराटिन। केराटिन जो है वो हमारे बाल और नाखूनों को बनाने के लिए जिम्मेवार प्रोटीन है। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, और इस लिंक से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको समय पर नए वीडियो की लिंक मिलती रहे। थैंक यू।